कंबन के ई राम अवतारम में राम और भरत के मिलन के अद्भुत प्रसंग हैं। श्री राम के नहीं लौटने पर भरत जी ने अग्निदाह की तैयारी कर ली थी। आधुनिक भारतीय और हिंदी भाषाओं में सबसे पहली श्री राम कथा महाकाव्य है। इसकी रचना 9वीं सदी में महर्षि कंबन ने तमिल भाषा में की थी। इसमें रावण वध करके श्री राम ने लंका से अयोध्या लौटने का उल्लेख और अन्य श्री राम कथाओं से अलग भ्रात प्रेम है। कंबन रामायण के युद्ध कांड से श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में अयोध्या आगमन के उल्लेख में भिन्नता दिखाई देती है। कहीं कहीं यह प्रसंग पाठकों के अंतर्मन को उद्वेलित कर देता है। एक प्रसंग है कि रावण वध के बाद भगवान श्री राम पुष्पक विमान से वापस आ रहे थे। विजय के उल्लास से सभी भरे हुए थे, अतिशीघ्र अयोध्या लौटना चाहते थे। कंबन रामायण के अनुसार अशोक वाटिका में सीता जी का विशेष ध्यान रखने वाली त्रिजटा को सीता जी आशीर्वाद देती हैं कि तुम संकट रहित रहो, अब तुम लंका में देवी की तरह सम्मानित रहो। पुष्पक विमान अंडाकार था और अनेक लोगों के बैठने पर भी खाली रहता था। श्री राम ने विभीषण को सलाह दी कि तुम लंका पर राज करते हुए अपने देशवासियों की प्रशंसा के पात्र बनो। श्री राम ने सुग्रीव, जामवंत, नल, नील तथा हनुमान आदि सभी वानरों समूह को अपने अपने स्थान पर लौट जाने को कहा तो वे सभी रोने लगे और दुखी हो गए। सुग्रीव आदि वानरों ने कहा कि हम आपका अयोध्या में राज्याभिषेक का उत्सव देखना चाहते हैं। इस उत्सव को देखकर ही हमारी थकान दूर होगी। श्री राम ने उन सभी को विमान में बैठा लिया। श्री राम सीता सहित पुष्पक विमान में सुशोभित दिखाई दे रहे थे। सीता जी पूछती हैं कि हनुमान आपको कहाँ मिले? श्री राम कहते हैं कि यहीं किष्किंधा में। यह सुनकर सीता जी कहती हैं कि विमान में पुरुष की संख्या अधिक है, अयोध्या पहुँचूंगी तो मेरे स्त्रीत्व में कमी मानी जाए। यदि पुष्प गुच्छों से सुशोभित केश वाली स्त्री साथ रहेंगी तो उचित रहेगा। सुग्रीव ने हनुमान जी से कहकर असीम वानरियों को बुलावा भेजा। वे सभी स्त्रीत्व के श्रृंगार से सीता जी के सम्मुख उपस्थित हो गईं और नमस्कार करके उनके चारों ओर खड़ी हो गईं। पुष्पक विमान चलता गया। भरद्वाज आश्रम आया। विमान आता देख गुरु भरद्वाज उनके स्वागत के लिए संतों के साथ आगे आए। श्री राम ने ऋषि भरद्वाज के चरणों में नमस्कार किया। मुनिवर ने उन्हें उठाया और उनकी जटा की धूल हटाई। विमान स्थित सभी यात्री ने गुरुदेव की वंदना की। गुरुदेव जी ने उन्हें आश्रम में लाए और प्राचीन स्मृतियों का स्मरण कराएं। उन्होंने सूचना दी कि भरत फलाहार लेते हैं और घास की सैया पर सोते हैं। भरद्वाज मुनि ने वानर दलों को आशीर्वाद दिया कि उन्हें हमेशा जल, मधु, कंदमूल, फल मिलते रहें। उन्होंने श्री राम से कहा कि वे यहाँ अपनी संपूर्ण सेना के साथ भोजन ग्रहण करें। श्री राम ने हनुमान जी को भाई भरत के पास जाने को कहा कि तुम जाकर हमारे आगमन की सूचना भरत को दो और भरत के बारे में जानकारी लेकर यहाँ आ जा। मेरे समय पर न पहुँचने पर वह दुखी होगा। श्री राम ने हनुमान जी को एक अंगूठी दी कि तुम भरत को यह दे देना। श्री राम नियत समय विधि में अयोध्या नहीं पहुँचे तो भरत ने सोचा कि किसी घटनावश में वे नहीं आए। भरत की व्याकुलता बढ़ने लगी। उन्होंने शत्रुघ्न को बुलावा भेजा। कहा शत्रुघ्न के आने पर उसे गले लगाया। श्री राम नहीं आए इसलिए मैं जलती आग में कूदकर प्राण त्याग दूंगा, तुम राजा बन जाओ। छोटे भाई ने कहा कि क्या निर्लज्ज होकर राजा बनूं। यह समाचार सुनकर माता कौशल्या भी वहां पर आ गईं। अन्य अयोध्यावासी भी आ गए। कौशल्या ने कहा ऐसा मत करो, आज नहीं तो कल वह अवश्य आएंगे। भरत अग्नि के निकट पहुंच गए। इतने में भीड़ में से हनुमान जी जोर से कहा आर्य पधार चुके हैं। हनुमान जी ने आग बुझा दी और बोले कि अभी दिन बीत जाने में 40 घड़ी शेष है। सूर्य उदयगिरी पर उदित न हो तब तक मेरी बात पर विश्वास कीजिए। यदि यह समय बीत गया तो आप क्या सारा लोक नष्ट हो जाएगा। भरद्वाज आश्रम में श्री राम को रुकना पड़ा। श्री राम ने आपके लिए यह अभियज्ञ दिया है। अंगूठी को भरत जी ने माथे पर लगाया। भरत हनुमान जी से पूछा
ब्राह्मण वेशधारी आप कौन हैं? हनुमान जी उन्हें अपना परिचय दिया और ब्राह्मण वेश छोड़कर भव्य रूप धारण कर लिया। सभी ने हनुमान जी को आश्चर्य से देखने लगे। भरत उनसे कहें कि आप पर्वतकार रूप बदलकर छोटा रूप धारण कर लीजिए। भाई शत्रुघ्न ने कहा कि अयोध्यावासी की सजावट करो और श्री राम के आगमन की मुनादित पिटवा दो। पुष्पक विमान का आगमन हुआ। सभी हर्षित से मिले और श्री राम भरत माताओं गुरुओं सभी अयोध्यावासी का मिलन हुआ। रामचरितमानस में हमें श्री राम का हनुमान जी को भरत जी के लिए अंगूठी देने का उल्लेख नहीं मिलता है। भरत जी का अग्नि में कूदे जाने का उल्लेख भी नहीं मिलता है। पुष्पक विमान में सीता जी अपने स्त्रीत्व के लिए वानरियों को बैठाने का उल्लेख भी नहीं मिलता है। श्री रामचरितमानस में यह सब नहीं लिखा गया है।